नॉर्मल डिलीवरी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्राइवेट एरिया से आपका बच्चा कुछ पुश में बाहर की ओर आ जाता है, जिसके लिए आपको फ्रीक्वेंटली लेबर पेन का आना, बच्चे का सर नीचे करना और बच्चेदानी का मुंह 8 से 10 सेंटीमीटर खुलना जरूरी होता है। ये तीनों चीजें अगर सही समय पर हो जाए तो नॉर्मल डिलीवरी आपके कुछ घंटे के दर्द सहन करने के बाद हो जाती है। लेकिन आजकल कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन महिलाओं की बॉडी में आ रहे हैं, या बच्चा सर नीचे करता ही नहीं है, या बच्चे के सर नीचे करने के बाद बच्चेदानी का मुंह ही नहीं खुलता है, या आपको पेन्स आते ही नहीं है। तो ऐसे में 9वें महीने में कौन कौन से यूजफुल टिप्स को आपको फॉलो करना है जिससे नॉर्मल डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए, बच्चा भी सही समय पर सर नीचे कर ले और बच्चेदानी का मुंह भी सही समय पर खुल जाए, पेन्स भी आपको सही समय पे आने शुरू हो जाए। तो आइए फ्रेंड्स, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जिन टिप्स के बारे में हम बात करने वाले हैं उन टिप्स के लिए भी बच्चे का सर नीचे करना जरूरी है। तकरीबन सभी महिलाओं का बच्चा समय रहते हेड डाउन कर लेता है। उनका बच्चेदानी का मुंह या पेन्स उनको सही समय पर नहीं आ पाने के कारण उनकी नॉर्मल डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। तो फ्रेंड, जिसके लिए सबसे पहले पेन्स इंड्यूस आपको कैसे कर नेचुरल तरीके से, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड, इस टिप को आपको अपनी डिलीवरी डेट से हफ्ता या 10 दिन पहले ही फॉलो करना है। वो है निपल स्टिमुलेशन। निपल स्टिमुलेशन टिप में आपकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन इंक्रीज होता है, जिसके कारण आपको लेबर पेन सही समय पर आता है। तो इस टिप के लिए आपको नारियल का, बादाम का या सरसों का तेल लेकर 5 मिनट एक निपल को, 5 मिनट एक निपल को हल्के हाथ से मसाज करना है। ऐसे में आपको लेबर पेन सही समय पर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन डिलीवरी डेट से हफ्ता 10 दिन पहले। और कई बार महिलाओं का बच्चेदानी का मुंह प्रॉपर तरीके से खुलता ही नहीं है। 3 से 4 सेंटीमीटर खुलने के बाद आगे डायलेटेशन होता ही नहीं है। तो इस कंडीशन में 9वां महीना लगते से आपको गुनगुना पानी पीना शुरू कर देना है। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, मांसपेशियों में लचीलापन आता है और नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चेदानी का मुंह सही समय पर खुलता है। अदरक, लहसुन का सेवन आपको बढ़ा देना है। खजूर दूध, हल्दी दूध, केसर दूध का सेवन आपको बढ़ा देना है। इसकी तहसीर गर्म होने के कारण आपके मांसपेशियों में लचीलापन आता है, सॉफ्टनेस आती है और समय पर आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है। तो इन चीजों का आपको सेवन करना है। और 9वां महीना लगते से आपको वॉकिंग यानी कि सैर थोड़ी सी बढ़ा देनी है। जहां पहले आप आधा घंटा सैर करती थी खाना खाने के आधे घंटे के बाद, वहीं अब आपको 45 मिनट सैर करनी शुरू कर देनी है। ऐसे में बच्चे का मुंह भी प्रॉपर तरीके से आपके पैल्विक रीजन में फिक्स होता है, यानी कि हेड डाउन करने में भी सैर आपको सहायता करती है। और पैल्विक रीजन की जो मसल्स है वहां पे ब्लड सर्कुलेशन तेजी से जाने के कारण आपकी मांसपेशियां जल्दी से लचीली होती है, बच्चेदानी का मुंह समय पर आपके खुलता है। तो इन सारे टिप्स को आपको ध्यान में रखना है। और आपको क्या करना है, इस दौरान हाइड्रेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। कई बार नॉर्मल डिलीवरी इस कारण भी नहीं हो पाती है कि आपकी बॉडी को प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं मिलता है, जिस कारण गर्भ में बच्चे के आसपास का पानी कम हो जाता है, AFA लेवल कम हो जाता है। इस कंडीशन में अगर पानी ज्यादा कम नजर आएगा तो आपका सिजेरियन के जरिए बच्चे को बाहर निकालना पड़ सकता है। तो हाइड्रेशन का ध्यान रखना है। इन्फेक्शन का ध्यान रखना है कि प्राइवेट एरिया में कोई इन्फेक्शन ना हो। UTI, बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन से आपको बचना है। और इस दौरान सर्दी का मौसम आ गया तो सर्दी, खांसी, जुकाम, फीवर यानी कि वायरल फीवर से, वायरल इन्फेक्शन से आपको बचे रहना है। इस कंडीशन में भी नॉर्मल डिलीवरी आपकी इफेक्ट कर सकती है। तो इन सारी बातों पर आपको ध्यान रखना है। वही बच्चे की मूवमेंट पर आपको ध्यान रखना है। पेट कड़क हो रहा है, पेन्स आपको हल्के हल्के उठ रहे हैं, तो डिलीवरी डेट का और इंतजार आपको नहीं करना है, तुरंत आपको हॉस्पिटल जाना है। बुखार आ रहा है या आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, तो इस कंडीशन में भी आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है और डॉक्टर के कहे अनुसार वहां पर एडमिट हो जाना है। तो इन सारी बातों पर ध्यान दीजिए। नॉर्मल डिलीवरी आपकी जरूर होगी। तो कौन सा महीना है आपका, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।